हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो मार्को कमांडो ट्रेनिंग। बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वाह। Marcos, मार्को the few fearless. उन्होंने बहुत बड़े बड़े मिशन किए हैं कंप्लीट। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन नेवी की एक ऐसी स्पेशल फोर्सेस यूनिट जिन्हें मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस कहा जाता है। मार्कोस दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड कमांडोज होते हैं। जम्मू कश्मीर में जिन्हें दुश्मन द बेयर्डेड आर्मी यानी दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जानते हैं। इस कमांडो यूनिट को साल 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस हर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं, चाहे वो समुद्र हो, जमीन या फिर हवा। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर विकसित किया जाता है। इनको अमेरिकन नेवी सील्स से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो होता है द फ्यू द फेयरलेस। भारतीय नौसेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इन्हें 26 से 11 मुंबई हमले के ऑपरेशन में बुलाया गया था और इस दौरान ये सामने आए थे। ये हर तरह के ऑपरेशन में काम करते हैं, लेकिन समुद्री ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल होती है। मार्कोस की कुछ चुनिंदा यूनिट इंडियन आर्म फोर्सेस के ट्राई डिवीजन यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के अंदर काम करती हैं। बड़े से बड़ा और खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन सफल बनाना इन जाबाजों के लिए एक मामूली बात है। मुंबई का कोई हमला हो या श्रीनगर की झेलम नदी या गुलाब लेक या नॉर्थ ईस्ट का कोई ऑपरेशन, इन ट्रेन कमांडोज के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कमांडोज समुद्र के तल तक जाके किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। मार्कोस कमांडोज के बारे में ये चीज मशहूर है कि उन्हें कभी कोई नहीं देख सकता। उनको एक अदृश्य फौज भी कहा जाता है। अगर आप मार्कोस बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको मार्कोस के सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग और उनके द्वारा ऑन किए गए बैजेस के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। सबसे पहले बात करते हैं मार्कोस के सिलेक्शन प्रोसीजर और ट्रेनिंग के बारे में। मार्कोस का सिलेक्शन बेहद मुश्किल होता है। हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता। इसके लिए स्पेशल लोगों का चयन किया जाता है। मरीन कमांडो बनने के लिए आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। इसके लिए आपका इंडियन नेवी में होना अनिवार्य है और आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। मार्कोस की ट्रेनिंग 2.5 से 3 साल तक चलती है। इनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1000 जवानों में से सिर्फ एक ही मार्कोस बन पाता है। एक फुली क्वालिफाइड मरीन कमांडो बनने के लिए आपको 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है। फेज 1 प्री सिलेक्शन। भारतीय नौसेना का कोई भी जवान जो मार्कोस बनना चाहता है उसे सबसे पहले 3 दिन की फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसी 3 दिन के दौरान 80% जवानों को वापस भेज दिया जाता है। फेज 2 सिलेक्शन। कैंडिडेट जो सक्सेसफुली प्री सिलेक्शन क्लियर कर लेते हैं उन्हें 5 हफ्ते के लिए हेल्थ वीक में भेज दिया जाता है। हेल्थ वीक ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल दौर होता है। इसमें जवानों को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और इसमें कैडेट को सोने नहीं दिया जाता। अगर उन्हें 4 घंटे की नींद भी मिलती है तो वो बहुत खुशनसीब होते हैं। कैडेट्स को लगातार हर दिन 20 घंटे एक्सरसाइज कराई जाती है। हेल्थ वीक के दौरान जवानों को हर सुबह 20 किलोमीटर दौड़ना होता है और रात में 7 किलो के बैटल लोड के साथ 20 किलोमीटर चलना होता है। इसके अलावा भी कई सारी ट्रेनिंग कराई जाती है जिनमें उन्हें 2.5 किलोमीटर ऑब्स्टिकल कोर्स को कंप्लीट करना होता है और हफ्ते में एक बार उन्हें 7 केजी बैटल लोड के साथ उन्हें 120 किलोमीटर चलना होता है। हेल्थ वीक की ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल हिस्सा होता है डेप्थ क्रॉल। सेना की बाकी स्पेशल फोर्सेस के जवान क्रॉल करते हैं जिसमें वो जमीन में लेटकर आगे बढ़ने की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन मार्कोस कमांडोज की डेथ क्रॉल में उन्हें कीचड़ भरे मैदान में शरीर पर 25 किलो वजन रखकर 2.5 किलोमीटर क्रॉल करके चलना होता है। इस ट्रेनिंग के बाद जब कमांडो पूरी तरह थक जाता है और उसे नींद आने लग जाती है तब उन्हें 25 मीटर दूर रखे टारगेट पर निशाना लगाना होता है जिसके साथ उनका बड़ी जो कैडेट हेल्थ वीक को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें कोच्चि के नेवल डाइविंग स्कूल में भेज दिया जाता है। यहाँ ट्रेनिंग के फर्स्ट मंथ में ही 50% से ज्यादा कैडेट को वापस भेज दिया जाता है। जो बचते हैं उन्हें फिर तैयार किया जाता है मार्कोस कमांडोज के तौर पर। यहाँ इन्हें बेसिक कॉम्बैट डाइवर्स कोर्स कराया जाता है। फेज 3 इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग, बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग। सेलेक्टेड कैडेट्स को 10 वीक की बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग दी जाती है INS अभिमन्यु में।
जो कि मार्कोस का होम बेस है। बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग में कमांडोज को दुनिया भर में उपलब्ध हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उन्हें अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, ट्रिप इंटरवेंशन ड्रिल्स, हॉस्टेज रेस्क्यू जैसी कई ट्रेनिंग में ट्रेन किया जाता है। फिर उन्हें 3 हफ्ते के लिए बेसिक पैराशूट कोर्स के लिए इंडियन आर्मी के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में भेज दिया जाता है। जो कैडेट इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उन्हें उनका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होता है, यानी एडवांस स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग। फेज 4 एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग। एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कॉम्बैट फ्री फॉल कोर्स कराया जाता है, जिसमें उन्हें हेहो हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग और हेलो हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करके 33,500 फीट की ऊंचाई से कूदना होता है। इसके अलावा उन्हें मिजोरम की CIGWS में जंगल वॉरफेयर टेक्निक सिखाई जाती है। उन्हें जंगल वॉरफेयर ही नहीं बल्कि हाई ऑल्टीट्यूड कमांडो कोर्स और उसके अलावा कई सारे लैंग्वेज कोर्स, स्नाइपर कोर्स और भी कई सारे कोर्सेज में ट्रेन किया जाता है। मार्कोस बनने के बाद आपको अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है। मार्कोस कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। इनके प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रमुख केंद्र गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कमांडो के घर वालों को भी नहीं पता होता कि वे मार्कोस कमांडो हैं। मार्कोस की टीम किसी भी हालत में कोई भी ऑपरेशन सफलतापूर्वक करने के लिए क्षमता रखती है। कुछ कमांडो आज भी जम्मू कश्मीर में आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। वे इलाके में काउंटर टेररिज्म में आर्मी की सहायता करते हैं। अब बात करते हैं मार्कोस द्वारा पहने जाने वाले बैजेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मार्कोस बैज के बारे में। जिस तरह आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान बलिदान बैज को पहनते हैं जो उनकी काबिलियत को दर्शाता है, तो इस तरह जो जवान 3 साल की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग को पूरा करते हैं उन्हें मार्कोस बैज दिया जाता है। ये बैज केवल मार्कोस कमांडोज द्वारा पहना जाता है। हालांकि मार्कोस स्पेशल फोर्सेस के जवानों की पहचान गुप्त रखी जाती है, इसलिए ऐसा बहुत कम होता है कि मार्कोस स्पेशल फोर्सेस के जवान इस बैज को अपने साथ हमेशा पहने। इस बैज को हमेशा राइट चेस्ट पॉकेट के ऊपर पहना जाता है। इसके अलावा मार्कोस नेवी सील बैज भी पहनते हैं। मार्कोस को यूएस नेवी सील जो दुनिया की सबसे बेहतर स्पेशल फोर्सेस में से एक है, उनके साथ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जो मार्कोस यूएस नेवी सील्स के साथ 24 हफ्तों की बेसिक अंडर वाटर डिमोलिशन यानी BUD ट्रेनिंग को पूरा करते हैं उन्हें बैच दिया जाता है। नेवी सील्स के इस बैच को सील ट्राइडेंट या बडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं डाइवर्स बैच की। ये बैच भारत के अन्य स्पेशल फोर्सेस के जवानों को भी दिया जाता है। ये बैच उन्हें मिलता है जिन्होंने डाइविंग कोर्स को पूरा किया हो और वो अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए फुली ट्रेन हो। मार्कोस को गहरे पानी वाले ऑपरेशंस के लिए खास तैयार किया जाता है। मार्कोस हमारे देश के वो हीरो हैं जो बिल्कुल चुपचाप गुमनामी के साथ बिना कोई क्रेडिट लिए हमारे देश की दिन रात सुरक्षा करते हैं। अगर इस वीडियो को लेकर आपके कुछ सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना कमांडो या मार्को फोर्स जो होती है ना स्पेशल कमांडो, ये बहुत मतलब कि मैच्योर और इंटेलिजेंट होते हैं। बाकी अगर बात करें ना पर्सनली मैंने 2-3 इनके मिशन देखे हैं, जो कि लास्ट जो मिशन हुआ था वो एक हूतियों के खिलाफ जिन्होंने मतलब के पकड़ी थी एक शिप, तो उसमें भाई एक पता ही नहीं चला, मतलब कि कोई 0% डैमेज हुआ था, तब भाई ये लोगों को उधर से सेव करके ले आए थे। तो वो बहुत एक बड़ी कामयाबी है, उसमें भी स्पेशल कमांडो फोर्स थी। बाकी जो एक मुंबई अटैक हुए थे ना उसमें भी सारा मिशन मार्कोस जो कमांडो है ना उन्होंने एक कंप्लीट किया था। चलो ये तो एक मिशन हो गया जो मतलब कि एक ग्राउंड पर आ गए और पता चल गया, लेकिन इनके जो मिशन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा है कि खतरनाक और डेंजर होते हैं। सबसे पहले अगर ट्रेनिंग पर आ जाए तो भाई ट्रेनिंग की बहुत मुश्किल होती है। आप जितने भी मतलब के होते हैं ना ये इस फील्ड में सारे एक नॉर्मली होकर आते हैं, ये नहीं कि कोई घर से कमांडो मतलब के फोर्स बन कर आता है या वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। एक 0 से स्टार्ट करते हैं और सारी आगे जैसे जैसे ट्रेनिंग होती है ना वो ये इस चीज की ट्रेनिंग होती है कि आपको किस हालात में मतलब के जिंदा रहना है, कि कौन से हालात हो गए तो आपको क्या एक मतलब के चीज करनी चाहिए कि आप अपने आप को भी सेफ रख सके और कोई चीज आपको
डैमेज भी ना कर सके, तो उसकी ट्रेनिंग इनकी चलती रहती है। लेकिन इंडिया के पास भाई बहुत ऐसी कमांडो फोर्स है जो कि ग्राउंड पर आती नहीं है और पता ही नहीं चलता। अब 5-6 साल से तो हम भी वही वीडियो बना रहे हैं, और इस दफा जो भैरव कमांडो थे उनका कोई पता नहीं था, मतलब कि पिछले साल वो नहीं आए, वो 2-3 साल तो रिपब्लिक दिन पर डे पर हमने भाई परेड पर नहीं उनको देखा, लेकिन इस दफा उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। तो ऐसे एक अनगिनत एक कमांडो है जो कि मतलब कि अननोन मिशन भी करते हैं और उनका कोई पता भी नहीं चलता और कोई सीन ही नहीं होता कि उनको बंदा एक पहचान सके, क्योंकि सीक्रेट मिशन होते हैं। लेकिन भाई एक कमांडो फोर्स ये बहुत एक मतलब कि ना खतरनाक है, मार्कोस है, इनका बहुत ज़्यादा एक नाम सुना है। ज़्यादातर जो डेंजर इलाके हैं ना, मणिपुर हो गया, कश्मीर वाली ये साइड पर, उधर इनकी एक्टिविटी और प्रॉक्सी ज़रूर एक्टिव होती है, तो उधर ये बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं। बड़ी कमाल की वीडियो थी यार, मार्कोस कमांडोस, ये इनका भाई पहली बार हमने सुना है, हमने तो पहली बार वीडियो बनाई, पर यार क्या कमाल की ट्रेनिंग इनकी होती है, इतनी कठिन ट्रेनिंग एंड है कि क्योंकि 1000 बंदों में से एक बंदा सिलेक्ट करते हैं वो। जब भाई एक टेस्ट, पहले टेस्ट पे 80% बंदे जो हैं वो वापस भेज देते हैं, पीछे कुछ चंद ही बच जाते होंगे, और बाकी जो उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है इतनी कठिन ट्रेनिंग है, सोच नहीं सकता। पैर और हाथ बांध के भाई उसको पूल में फेंक देते हैं कि खुद ही ऊपर आना है, और कहीं तो वहां पे ही छोड़ जाते हैं दिल भी, हम वापस ही जाएंगे। ये तो बहुत ही ना खतरनाक काम है, जैसे जैसे वो सारी ट्रेनिंग दिखा रहे थे। मेन ये बात है कि इनमें खासियत ये है कि ये हर जो सिचुएशन होती है ना उसमें ये चल जाते हैं, जैसे भाई जमीन में लड़ाई हो वहां पे भी ये आ जाते हैं, कोई सिटी में है वहां पे भी ये, अगर जंगल में है वहां पे भी ये चल जाते हैं, अगर पानी में नेवी की फाइट है वहां पे कुछ है, हर जगह पे ये बंदे फिट आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग इनकी ऐसी करवाई जाती है, ये हर चीज में फिट आ जाते हैं। और भाई ऐसी कमांडो बहुत खतरनाक होते हैं। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत स्पेशल फोर्स है, और उनके जो मिशन के बारे में हमने सुना है ना वो काफ़ी डेंजरस मिशन है, और इससे भी पता चलता है कि उनकी कितनी ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग होती है। मतलब जब भी एक नेवी वाले ऐसे ऑपरेशन हम देखते हैं कि जिनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो वहाँ भी पहुँच जाते हैं, और लास्ट पानी में काफ़ी ज़्यादा इशू चलते रहे हर तरफ से एक काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी वहाँ भी इन्होंने ना जो बड़े जो मिशन है वो ज़रूर कंप्लीट किए हैं। उनकी एक ये पावर है, और 3 साल तक ट्रेनिंग देना, उसके बाद 3 साल जो बंदा ट्रेनिंग करके आता है तो ज़ाहिर सी बात है उसके बाद उसके पास कितनी ज़्यादा पावर होती होगी उसका एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत पावरफुल एक है, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग इनकी होती है लंबी। हाँ, लंबी 3 साल। अगर की। कमांडो की बात करें तो वो 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होती है, जो हमारे SSG कमांडो या स्पेशल फोर्स है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। अगर इनकी ट्रेनिंग की बात करें ना तो भाई इनकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड है। जैसा कि भाई ये देखें कि जब इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है ना तो भाई जैसे पहले तो इनको वो एक इतनी लंबी रनिंग देते हैं ना कि भाई बंदा कहता है कि यार इधर ना तो कोई अपना सोने का टाइम है ना कोई जागने का टाइम है, लेकिन यही है कि एक काम ये है कि भाई ट्रेनिंग करनी है। लेकिन जैसे भाई जब थोड़ा थोड़ा इंसान आगे जाता है ना तो उसके आगे भाई जो ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग होती है ना, जैसे भाई वो दोनों साइडों पे वजन हाथों में ऐसे बांधते हैं और फिर भगाते हैं कि भागो भाई। उसके बाद वो जब एक कीचड़ में भाई ये आदमी को रिंगाते हैं ना कि रिंग के चलना है भैया, आपने तकरीबन 100 किलोमीटर अपना 100 मीटर तक जाना है, 150 मीटर जाना है या 200 मीटर तक भी आपने रिंग कर जाना है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है ना उस वक्त भाई इंसान कहता है कि यार छोड़ो ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन भाई जिनमें अपने देश के लिए कोई मर मिटने की सलीयत होती है ना वो कहते हैं कि भाई जो मज़ा इसमें है ना वो किसी और में नहीं है। जिनके भाई हौसले बुलंद होते हैं ना वो ये कामयाब होते हैं। लेकिन भाई जो इनकी ट्रेनिंग है ना वो तो एक बहुत ही भाई हार्ड किस्म की है। देखो कि 24 घंटे में भाई 20 घंटे जो है ना वो ट्रेनिंग ही करती हैं, अपना वर्क ही करते रहना है, क्या आराम है ही नहीं क्या। और भाई जब वो देखा ना जब वो अपना कीचड़ में रिंग कर जा रहे हैं तो अगर थक जाते हैं तो उनसे भाई दोबारा वो एक फायरिंग टेस्ट जो उधर लेकर चले जाते हैं क्या कि इनको भाई अपना जो एक नींद वगैरह जो है ना ये ना आए। और दूसरा ये देखो कि जब जो ये इधर भाई अपना मार्को में है ना तो उनके घर वालों को भी पता नहीं होता कि वो कौन सी जॉब में है, कौन सी अपना
आर्मी या मीडिया दूसरा नौकरी कर रहे हैं क्या, ऐसा उनको भाई एक खुफिया रखा जाता है क्या, छुपा कर एक। और दूसरा भाई इनके ज़्यादातर मिशन जो होते हैं ना वो एक अपना जो समुद्र में ही होते हैं क्या, ज़्यादातर उनका उधर ही अपना मिशन कंप्लीट करते हैं वो। नहीं बिल्कुल ऐसी है, लेकिन भाई इंडियन नेवी बहुत एक जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नेवी है, क्योंकि पिछले दिनों भाई पानी के जिस तरह जो है ना वो मसले मसाइल भी थे जो कि वो होती थे ना, जो मतलब काबू नहीं आते थे, मतलब कोई भी शिप गुजरती थी वहाँ से बंदों को जो वो पकड़ लेते थे। तो उस वक्त इन्होंने सारे 2-4 ऐसे ऑपरेशन किए हैं कि भाई बंदा कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी जो है ना उनको भी भाई इन्होंने रेस्क्यू किया था और मतलब छुड़वाया था उनसे। लेकिन ये कि देखो ना भाई बात होती है सारी एक ट्रेनिंग की, जो मतलब आगे एक पर्पस होता है। आप हम ये जस्ट देख लो, एक नाम तो एक इंडियन नेवी से है, लेकिन आगे भाई इनके जो मतलब इनको ऑपरेशन दिए जाते हैं ना वो बड़े एक हाई लेवल के दिए जाते हैं, और उसमें भाई ये सक्सेसफुल भी होते हैं, क्योंकि इनका भाई दिन रात एक मकसद ही यही है कि हमने एक बड़े से बड़े काम करने। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एक खासकर नेवी से रेलिवेंट जो कि मीडिया पे नहीं आती, लेकिन भाई मामला जो है ना वो इन्होंने अंदर के अंदर बहुत सारे एक कंट्रोल किए होते हैं। लेकिन भाई एक हाई लेवल की एक इनकी ट्रेनिंग है। बाकी नाम भी भाई कोई एक काम नहीं है, मार्कोस कमांडो भाई बड़ा एक हैवी किस्म का नाम भी है, लेकिन भाई कमाल की ट्रेनिंग अच्छी थी ये। ऐसे ही है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक।